स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। दिल्ली की तमाम बॉर्डर सील कर दी गई हैं और इस बीच कोरोना मरीज को लेकर नई टेस्ट गाइडलाइन भी जारी की गई है डीजीएचएस की तरफ से। क्या मकसद है इसका? देखिएगा, नई गाइडलाइंस में हमने जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उसकी डेफिनेशन को क्लियर किया है। अभी हो क्या रहा था, जिनको बिल्कुल स्वस्थ हैं वो कहते नहीं जी हम तो इसके कॉन्टैक्ट में आए थे। एक आदमी के पॉजिटिव होने पे 100 लोग लाइन में लग जाते हैं कि 100 लोगों का टेस्ट करा दिया जाए। दैट इज़ वो संभव नहीं है। उस डेफिनेशन को क्लियर कर दिया गया। दूसरा क्या हो रहा है कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से कई बार टेस्ट की रिपोर्ट 4-4 दिन 5-5 दिन में आ रही है। अगर कोई बीमार है तो उसकी रिपोर्ट तो उसी दिन आनी चाहिए, उसकी वेट नहीं किया जा सकता ना। अगर मान लो एक वजह किसी आदमी की वजह से पॉजिटिव आने की वजह से 100 लोग 200 लोग 500 लोग टेस्ट कराने जाएंगे, तो उसकी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन को क्लियर किया गया है। लेकिन क्या टेस्ट नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, टेस्ट होना चाहिए, पर उनका होना चाहिए जिनकी ज़रूरत है। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का जरूर होना चाहिए, परंतु हाई रिस्क में एक आदमी के साथ एक होगा, दो होंगे, 100 नहीं हो सकते। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं 200 300 500 लोग आ जाते हैं कि टेस्ट करा दिया जाए। लेकिन टेस्ट की ही हम बात कर रहे हैं, अभी भी टेस्ट रिपोर्ट आने में बहुत वक्त लग रहा है। आपने सख्त आदेश भी जारी किए थे, बात क्यों नहीं मान रहे हैं? लैब सैंपल ले लेते हैं लेकिन रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है, 5 से 10 दिन लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में तो जो कोरोना मरीज है वो परेशान हो जाएगा। इसीलिए उनके जो लैब्स ने डिले किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और सबको नोटिस दिए गए हैं। सबकी हियरिंग फिर से दिए गए नोटिस? जी, उनको सबको हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है। जो भी लैब गलत काम कर रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कब बुलाया सर हियरिंग के लिए आपने? कल भी बुलाया था, आज भी बुलाया। इसके अलावा जो जानकारी सामने आ रही है एम्स डायरेक्टर की तरफ से, उन्होंने एक बयान दिया है कि बाहरी लोगों का इलाज भी दिल्ली में होना चाहिए और दिल्ली की बॉर्डर सील कर दी गई है। उनका कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए ये ज़रूरी है कि सभी लोगों का इलाज हो। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ये फैसला कहीं ना कहीं सही है या गलत है? देखिएगा, दिल्ली के अंदर जितने केस आ रहे हैं, दिल्ली और मुंबई देश की दो बड़े महानगर हैं। उन दोनों राज्यों के अंदर, दोनों सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा विदेश से हवाई जहाज़ से लोग आए थे और इसी की वजह से फैला था। आज दिल्ली के अंदर 20,000 से ज़्यादा केस हैं। अब दिल्ली के अंदर खुद के 20,000 से ज़्यादा केस है। एक दिन में 1,500 हज़ार केस आ रहे हैं, नए केस आ रहे हैं। इतने सारे लोगों का इलाज कराने के लिए हमें व्यवस्था करनी है। अगर बाहर से भी आएंगे तो सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली में जो लोग हैं उनका इलाज कराना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और वैसे भी अरे भाई, आसपास के राज्य वाले तो कह रहे हैं उनके यहाँ कोरोना है ही नहीं। भाई आप देख लो, यूपी को, हरियाणा को, पंजाब को, हिमाचल को, मध्य प्रदेश को, सारे राज्यों को इकट्ठा कर लो, उन सबका टोटल कर लो, जितने एक्टिव पेशेंट दिल्ली में, वो कहते हैं हमारे उससे भी कम है। तो फिर उन्हें चिंता किस बात की है? तो बाहरियों का इलाज होना चाहिए कि नहीं दिल्ली मैं में? ये कह रहा हूँ कि दिल्ली वालों का होना चाहिए, ज़रूरी है। भाई दिल्ली में इतना ज़्यादा फैला हुआ है तो दिल्ली वालों का इलाज ना करें क्या? दिल्ली वालों का करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इलाज की अगर हम बात करें तो हाल ही में आपने डीडी एमए का वो लेटर भी देखा होगा जो डीएम को लिखा गया है कि आने वाले दिनों में ऐसी जगह ढूंढें जहां पर शमशान घाट तैयार किया जा सके या फिर ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां पर बेड रखे जा सकें। देखिए, बेड के लिए हम तय, हमने कई इनोवेटिव चीज़ें की हैं। अभी हमने कुछ 4 स्टार 5 स्टार होटल्स को हॉस्पिटल के साथ अटैच किया है कि भाई बिल्डिंग, नया हॉस्पिटल बनाने में समय लगता है, बने बनाए बिल्डिंग को, पूरी की पूरी बिल्डिंग को हम हॉस्पिटल बना रहे हैं। इसी तरह से बैंकेट हॉल्स को भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने कहा चिन्हित करके रख लिया जाए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल की सर्विसेज को सारी को बंद ना करके हम वहाँ पर बैंकेट हॉल में नए बेड लगा के स्टार्ट कर सकें। तो चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन इंडिया टुडे में ही बातचीत के साथ आपने ये कहा था कि दिल्ली जो है वो मुंबई से 15 दिन पीछे चल रही है। तो क्या 15 दिन बाद दिल्ली में भी मुंबई जैसे हालात हो जाएंगे? मैं नंबर्स के लिए कहा था हाँ। कि नंबर्स के बारे में आप मान के चलिए कि मुंबई में जितने नंबर हैं उतने दिल्ली में 15 दिन पीछे चल रहे हैं। एग्जैक्टली 15 दिन पीछे चल रहे हैं। पर तैयारी के हिसाब से हम तैयारी कम से कम 1 महीने आगे तक के करके चल रहे हैं। और हम फर्दर ये नहीं कि 15 दिन के बाद सोचें कि हम तो हमारे पास एग्जॉस्ट हो गया, अब तैयारी करें। तैयारी इसीलिए एडवांस में चल रही है। तो आप मान रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है? ये तो देखो केंद्र सरकार ही बताएगी, हम तो कम्पिटेंट है नहीं। पर हाँ, ये लगता है कि बहुत सारे केसेज ऐसे आ रहे हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कहाँ से है। तो कम्युनिटी स्प्रेड है कि लोकल स्प्रेड है, स्टेज 1 है कि 2 है कि 3 है, ये केंद्र सरकार बता पाएगी। इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई क्या अभी तक? रिसर्च का सारा मतलब जो मेजर लैब्स है देश की, ICMR है, सब केंद्र सरकार के पास है। वो फैसला करेंगे कि भाई ये अभी भी लोकल स्प्रेड कहेंगे या इसको कम्युनिटी स्प्रेड कहेंगे। एक जो शिकायत सामने आई है गंगाराम अस्पताल, वहाँ पर एक गर्भवती महिला जिसका कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसे एडमिशन नहीं दिया गया और इस तरह की कई शिकायतें सामने आती रहती हैं। गंगाराम अस्पताल का ये पूरा मामला है, क्या कहेंगे इस पर? अभी मुझे थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले इसके बारे में शिकायत मिली है और इसके बाद संज्ञान लेके आज इसके पर कार्रवाई की जाएगी। तो प्राइवेट अस्पताल जो इस तरह से एडमिशन नहीं दे रहे हैं, आपने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है, आपको लगता है कि इस तरह से गड़बड़ी करना चाहिए या फिर इस तरह से इलाज ना देना जब आप बॉर्डर भी सील कर रहे हैं? देखिएगा, जो भी अगर हॉस्पिटल इस तरह की गलती करेगा, जो काम मतलब एडमिशन देने से डिनाई करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और तुरंत की जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ बातचीत करते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा यहाँ पर वो देते हुए।